नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। पंजाब सरकार के लिए बजट अब चैलेंज बन गया है। जी हां, पंजाब में भगवंत मान सरकार ने राज्य की बीमार स्वास्थ्य सुविधाओं को स्वस्थ करने के लिए एक दूरगामी रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत सरकार गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। पंजाब में सीटों की सीमित संख्या के कारण उम्मीदवारों को विशेष रूप से सरकारी कॉलेजों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निजी संस्थान लाखों में उच्च शुल्क मांग करते हैं और लिहाजा सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। फिलहाल राज्य में लगभग 3 करोड़ आबादी के लिए 12 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें से 4 सरकारी हैं, 6 निजी हैं और एक पीपीपी योजना के तहत और एक केंद्र द्वारा संचालित है। इन सभी में 1750 एमबीबीएस सीटें हैं और सरकारी में 800 और निजी कॉलेजों में 950 में उपलब्ध हैं। तो वहीं ये अखिल भारतीय स्तर पर 91,000 सीटों में मात्र 2% है, जबकि इसके अलावा 725 पीजी सीटें भी राज्य में उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेज के अलावा पंजाब में 14 डेंटल कॉलेज हैं, इनमें से 2 सरकारी हैं और 12 निजी कॉलेज शामिल हैं। राज्य में 257 नर्सिंग संस्थान और 12 आयुष संस्थानों के अलावा 2 सरकारी विश्वविद्यालय BFUHS फरीदकोट, GRU होशियारपुर में हैं। वहीं 2 निजी विश्वविद्यालयों में आदेश भटिंडा और SDRD अमृतसर शामिल है। लेकिन पंजाब सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती है और वो बड़ी चुनौती जो है वो बजट है, क्योंकि बजट की अगर बात कर ली जाए तो बजट पंजाब सरकार के लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि पंजाब सरकार के ऊपर 2,82,000 करोड़ का कर्ज है, यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज पंजाब सरकार के ऊपर पहले से ही है और उसके ऊपर लगातार योजनाओं की बौछार हो रही है। तो ऐसे में चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से मान सरकार योजनाओं को लागू करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके साथ चिंता का विषय यह जरूर बनता है। तो 5 साल में एमबीबीएस की सीटें डबल कर दी जाएंगी। मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही मान सरकार के आगे बजट जो है वो बड़ी चुनौती बन सकता है। तो लगातार जिस तरीके से मान सरकार पर 3 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है और ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत के बाद भगवंत मान पंजाब की बागडोर संभालने के बाद 24 मार्च को भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी थी और साथ ही जो चुनौती थी उसको निपटने के लिए भी मान सरकार के आगे आश्वासन रखा था कि हम आपके साथ पूरे साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं और देश की सुरक्षा के लिए उनका पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं भगवंत मान ने यह बताया था उस दौरान कि उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालत को सुधारने के लिए मदद मांगी है और मान ने कहा कि पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी नई सरकार बनी है और मैंने मांग की है कि 50-50 हज़ार करोड़ कम से कम लगातार 2 साल हमें पैकेज के रूप में मिल जाए, तब पंजाब सरकार अपने पांव पर खड़ी हो पाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि अब चुनौती जो है वो मान सरकार के आगे पूरी तरीके से है और लेकिन इसी बीच एक बड़ा ऐलान किया जाता है कि बीमार स्वास्थ्य सुविधाओं को संभालने के लिए और उनसे निपटने के लिए लगातार मान सरकार तैयार है और उनके लिए अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराया जाएगा। तो लगातार पंजाब सरकार को कर्जे से निपटना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसी बीच भगवंत मान ने बड़ा ऐलान कर दिया कि हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज तोहफे के तौर पर दिया जाएगा और अब तोहफे के तौर पर देने के साथ साथ ही जिस तरीके से 350
करोड़ का अतिरिक्त भार जो है वो मान सरकार के ऊपर आ गया है। तो लगातार पंजाब के 23 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है, लेकिन अब ये चुनौती है, मान सरकार ने अगले 5 सालों के लिए रोड मैप जरूर तैयार कर दिया है। अब रोड मैप तैयार करने के साथ साथ मान सरकार के लिए आखिर ये चुनौती है कि आखिर इस पे काम किया जाएगा, क्योंकि बजट जो है वो पंजाब सरकार के लिए जब से मान सरकार का गठन हुआ है तब से ही चुनौती बनी रही है। और चुनौती के साथ साथ अगर बात की जाए तो मान सरकार पर लगभग 2 करोड़ 82 लाख करोड़ का कर्ज है। अब 3 लाख करोड़ का एक कर्ज है, इससे कैसे निपटेगी मान सरकार, ये भी बड़ी बात है। तो मान सरकार को कर्ज से उबारने के लिए भगवंत मान लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ बड़े ऐलान ऐसे कर दिए जाते हैं जिनको आखिर धरातल पर उतारना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है मान सरकार के लिए। लेकिन इस पर मान सरकार ने कहा कि सब कुछ कब्जे में कर लिया जाएगा और सब कुछ पर काबू कर दिया जाएगा, लेकिन चुनौती जो है वो और बढ़ जाती है मान सरकार के लिए, क्योंकि मान सरकार पर जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ का है और 3 लाख करोड़ के कर्ज के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की थी कि आखिर राहत पैकेज जो है वो लगभग 50-50 हज़ार करोड़ का 2 साल तक लगातार दिया जाए, जिससे वो उबर पाएंगे। तो मान सरकार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ऐलान के बीच में चुनौतियां मान सरकार के लिए और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब की सरकार ने लोगों को फ्री बिजली देने की बात की थी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, उसमें भी एक बड़ी चुनौती जो थी वो आ रही थी बजट की। आखिर पंजाब के ऊपर जो कर्ज है उससे कैसे निपटा जाए और जिस तरीके से 2,82,000 करोड़ का जो कर्ज है उससे कैसे निपटा जाए, इसी पर चर्चा करेंगे। और मेहमानों से परिचय कराते हैं। मुन्ना खान हमारे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, संजीव निगम हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हैं और साथ ही सर्वेश पाठक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक जी, शुरुआत इस चर्चा की आपसे। सर, एक बड़ी चुनौती मान सरकार के लिए थी, अभी अगर बात कर ले तो लोगों ने जिस तरीके से कहा था कि अब मान सरकार का गठन हो गया है, अब हमें फ्री में बिजली चाहिए, यानी कि 300 यूनिट बिजली बिल का जिस तरीके से ऐलान किया गया था, लेकिन अब एक बड़ा ऐलान कर दिया जाता है कि 22 मेडिकल कॉलेज यानी कि 23 मेडिकल कॉलेज यानी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, कैसे इन सबको धरातल पर उतारा जाएगा? सर्वेश्वर पाठक जी। सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, आवाज नहीं पहुंच रही आपकी हम तक। प्रियव्रत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज चैनल को मेरे को इस इवेंट में शामिल करने के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मान सरकार जब पंजाब की सत्ता संभाली है उनके सामने में बहुत बड़ा चुनौती था। आपने अपने स्टार्टिंग में बताया कि 3 लाख करोड़ का डेट जो पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ के गए हैं, कर्ज के तले पंजाब गवर्नमेंट तो भी पड़ी है। उसके बाद ये फ्री बीज की राजनीति
ये रेवड़ी बांटे हैं, 600 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। जी सर्वेश जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। हेलो जी जी, आवाज पहुंच रही है आपकी। आवाज आ रही है? जी जी, पूरी तरीके से आ रही है सर्वेश जी। हेलो हेलो जी सर्वेश जी, आपकी आवाज पूरी तरीके से आ रही है, बात रखिए अपनी। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है सर्वेश पाठक जी से। चलिए फिर से उन्हें चर्चा में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा में जोड़ेंगे मेहमानों को, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, तकनीकी खामियों के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, चर्चा में जोड़ेंगे सभी मेहमानों को। चलिए, 5 साल में MBBS की सीटें डबल होंगी, मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही केंद्र की योजना के तहत 3 कॉलेज निर्माणाधीन है और साथ ही मान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो कर्ज है। कर्ज से कैसे निपटा जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। तो चर्चा पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव निगम जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं और साथ ही सर्वेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। सर्वेश पाठक जी, रुक करना चाहूँगा आपकी और समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से मान सरकार का जब गठन हुआ था तब से ही अगर उठा के देख लिया जाए, उससे पहले कांग्रेस के काल में ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि कांग्रेस के काल में 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज हमें मिला है जब हमने पंजाब की सत्ता संभाली। तो ऐसे में मान सरकार को सबसे बड़ी चुनौती है कर्ज, लेकिन इसी बीच कुछ घोषणाएं ऐसी हो जाती हैं जो मान सरकार की चुनौतियां और बढ़ा देती हैं बजट को लेकर ही। अरविंद केजरीवाल इस बात से अनजान थे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। जब वो सत्ता के लिए दौड़ भाग कर रहे थे और रेवड़िया बांट रहे थे जनता के बीच में, फ्री बीच की राजनीति कर रहे थे, तब तो उनको भली भांति पता था कि पंजाब जो है 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ स्टेट है। वहां का इंडस्ट्री जो है कोरोना के बाद उनका बुरा हाल हो गया है। जो जालंधर कह ले, उसके बाद आपका बाकी के जगहों की जो इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स गुड्स और स्पोर्ट्स क्लॉथ्स की जो इंडस्ट्री है, इन सभी के रिवाइवल का भी प्लान था। तो ये कोई नई चीजें नहीं है कि मान गवर्नमेंट को आज सडनली पता चल गया, ओ माय गॉड ये तो हमें कर्ज में छोड़ के गए थे कांग्रेस वाले, हमें इतनी बड़ी कर्ज मिल गई है। उनको किसने कहा था रेवड़िया बांटने के लिए? अब दिल्ली में हाल देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि सब्सिडी छोड़े लोग। फ्री में कोई गवर्नमेंट कहां से देगा? जनता का ही पैसा है जो टैक्स में आता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई होती है। दिल्ली में आज जैसे जल बोर्ड, बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है, तो मान सरकार के पास ये चुनौती सदा बनी रहेगी। और ये जो नए मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपके पास बजट की कमी है, उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही 100% कैपेसिटी से आप रन करवाओ। वहां पे डॉक्टर की नियुक्ति करो,
नर्स की नियुक्ति करो, जो भी दवाइयों की कमी है उसकी पूरा करो, वहां पे नए बिल्डिंग बनाने हैं उसको करो। और अगर वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल ही अपने 100% कैपेसिटी से कार्य करना शुरू कर दे तो बहुत हद तक समस्याएं दूर हो सकती है। देखिए, घोषणा करने के लिए कर रहे हैं, आते ही इन्होंने कहा 25,000 जॉब का क्रिएशन किया जाएगा। क्या हुआ उसका, वो कहां गया? दूसरा महीना चल रहा है ये। तो घोषणा करने की बजाय मान सरकार धरातल पे काम करे, प्रदेश की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले अध्ययन करे और जो एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे काम करना शुरू करे। उसके बाद धीरे धीरे अगर नए मेडिकल कॉलेज बनाने हैं वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसके लिए नए फंड की आवश्यकता होगी जो कि वो अभी है नहीं। और जो जितना मेडिकल का फंड होगा उसमें एक्सिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आप उस ग्रेड का, उस लेवल का बनाइए, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा पंजाब की जनता को। सरकार को फोकस करना चाहिए। लेकिन मान जी रहते कितने दिन है पंजाब में? वो तो गुजरात के दौरे पे रहते हैं, हिमाचल के दौरे पे रहते हैं। ऐसे में सरकार कैसे चलेगी? चलिए, संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? बोलिए बोलिए सर, सबसे बड़ी चुनौती अगर पंजाब सरकार के लिए इस समय है तो वो है बजट। और बजट से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि अगर बात करें तो भगवंत मान ने एक तरफ शपथ ग्रहण की, दूसरी तरफ एक कप चाय पी और दूसरी तरफ निकल लिए थे दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने कि भाई हम घाटे में हैं और 50-50 हजार करोड़ के कम से कम 2 चेक दो, तब तो काम चलेगा हमारा, और वो भी 2 साल तक। तो वो तो हमारा अधिकार है, हम मांगते रहेंगे। और वो क्योंकि पंजाब के जब मुख्यमंत्री बन चुके भगवंत मान जी, तो वो जो पैसा है पंजाब के मुखिया के नाते ये उनका दायित्व भी है कि वो जो घाटे वाला पैसा है वो पैसा जनता का ही है, पंजाब के लोगों का पैसा है, कहीं और के बाहर का पैसा नहीं है। सर, निपटा कैसे जाएगा इन सब चीजों से? आप योजनाओं की तो बौछार कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से पहले योजना की बौछार की थी इलेक्शन के समय में, और आपने जिस तरीके से कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री, और जब आपसे उसके बारे में पूछा गया, हालांकि जब आपके सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, 1 महीना पूरा हो गया, तो आपने उसका ऐलान कर दिया कि हाँ, लेकिन जब पहले आप यही हिला हवाली करते रहे कि हाँ सरकार के पास बजट नहीं है। लेकिन अब 350 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा अगर ये जिस तरीके से 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो। इन सब से कैसे निपटा जाएगा? क्या हालात फ्री की राजनीति करते करते आम आदमी पार्टी, हालात जिस तरीके से दिल्ली में है जल बोर्ड के फ्री की राजनीति, हाँ, जो हमने भ्रष्टाचार में हम कमी लेकर के आए हैं, और जो दिल्ली में हम भ्रष्टाचार की कमी को लेकर के आए थे, तो जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जो पैसा पहले जाता था ऊपर तक जाता था, मंत्रियों तक जाता था पैसा, वो जाना जब बंद हो जाएगा तो पैसा कहीं ना कहीं से वो आएगा। वही पैसा हम जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं और कहीं बाहर से तो पैसा नहीं ला रहे हैं। आप जरा पंजाब में जाकर के पता कर लीजिए अरविंद केजरीवाल ने इतने कम समय में क्या काम करके दिखाया। पैसा नहीं, पूरे तरीके से काम तो हुआ है दिल्ली में, लेकिन पंजाब में आप कैसे काम करेंगे? क्योंकि बजट आपके लिए चुनौती है और आप फ्री सब बांटते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब आपके लिए बड़ी चुनौती हो गई है बजट को लेकर। बेईमानी हो गई है बंद वहां से। जब नहीं, ये सब चीजें मान लेता हूँ, बेईमानी बंद हो गई है कर देंगे आप। चलिए मुन्ना खान जी, अगर बजट में जिस तरीके से पंजाब कर्ज में है तो आम आदमी पार्टी आपको ही जिम्मेदार ठहरा रही है कि आपने इनको सरकार दी और वो भी कर्ज वाली सरकार दी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छा आपने मुद्दा रखा है पंजाब का। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ प्रिय भरत जी कि सरकार हमने नहीं दी, सरकार इन्हें जनता के साथ जो इन्होंने लुभावने वादे किए, जो जनता के साथ इन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जो कि किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। ये चाहे वादे जितने कर ले धरातल पे दिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी 8 साल से दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में जो बुरा हाल है मैं आपको गिनती करवा दे रहा हूँ। इनके जो वादे थे, एक भी वादे पे ये खड़े नहीं उतरे। चाहे
15,000 डीपीसी बस निकालने का हो, या यमुना सफाई का हो, या मीठा पानी हर घर पहुंचाने का हो, या रोड सीवर नाले का हो, या फ्लाईओवर का हो, या 20 हॉस्पिटल का हो, या 500 स्कूल का हो, ये बता दे कहीं खड़े उतरे एक बार। जनता भी समझ जाएगी, बस थोड़ा वक्त चाहिए। ये अभी लुभावने वादे जो किए हैं, इनको अच्छी तरह पता था कि जो सरकार, जो पंजाब है वो पंजाब की पोजीशन में है, और ये वादे तो हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारे विचारधारा में झूठ बोलना नहीं है। कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, कांग्रेस पार्टी लुभावने वादे नहीं करती, कांग्रेस पार्टी वादा करती है तो काम करती है, काम करके दिखाती है, लुभावने वादा करने का नहीं करती। चलिए संजीव निगम, एक छोटा सा जवाब और फिर सर्वेश्वर पाठक जी की ओर चलेंगे। संजीव निगम जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मुन्ना खान जी ने तमाम आरोप आप पर जड़ दिए, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर सर्वेश्वर पाठक जी की ओर चलेंगे। सवाल ये है, अगर इतनी अच्छी सरकार इनकी चल रही थी तो सरकार, पहली बात इनको 6 महीने पहले मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा, और अगर मुख्यमंत्री भी बदला उसके बाद भी कोई सुधार कुछ नहीं है। आखिरकार वहां के लोगों ने इनकी सरकार को रिजेक्ट कर दिया, और जब सरकार रिजेक्ट हो गई, इनके पास कहे चलिए संपर्क टूट चुका है शायद संजीव निगम जी से। सर्वेश्वर पाठक जी, आप फिलहाल जी बोलिए। सर समय का अभाव है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मान सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती जो है वो बजट है, और आखिर इससे सरकार कैसे निपटेगी ये भी बड़ी बात है। चलिए आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।